वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर अलीम डार, उनके साथ मौजूद हैं जूनियर हॉकी टीम के कोच ख्वाजा जुनैद साहब। अलीम डार साहब, आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन हमने आपके अर्ली करियर के ऊपर एक रिपोर्ट बनाई है। ये जानने की कोशिश की है कि आपके अंदर एम्पायरिंग की जरासीम कहाँ से है। आइए पहले वो रिपोर्ट देखते हैं और फिर मजीद बातचीत होगी। जय नाज़रीन, रिपोर्ट देखते हैं अलीम डार साहब के करियर के ऊपर। क्रिकेट में किसी मुल्क का नाम रोशन हो तो आमतौर पर इसके पीछे 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन जंग में एक ऐसा खिलाड़ियों का खिलाड़ी पैदा हुआ जिसने बैनुल-अक़वामी सतह पर बैट चलाया, ना बॉल हाथ में थामी। इसके बावजूद दुनियाई क्रिकेट में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बात हो रही है बेस्ट एम्पायर ऑफ द ईयर अलीम डार की। 1968 में जंग में पैदा होने वाले अलीम सरवर डार को क्रिकेट से मोहब्बत लाहौर खींच लाई। कई दीगर नौजवानों की तरह इन्हें भी क्रिकेट से जुनून की हद तक लगाव था। इसी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर इन्होंने क्रिकेट को अपना रोजी रोटी बनाने का फैसला किया। अलीम डार ने अलाइड बैंक, गुजरांवाला और रेलवे की जानिब से नुमाइंदगी की और बतौर ऑलराउंडर 17 डोमेस्टिक मैचेस में 270 रन और 11 विकेटें हासिल की। फिर अजीम क्रिकेटर माजिद खान और दोस्तों के मशवरे के बाद इन्होंने क्रिकेट पैड छोड़कर अंपायर किट पहनने का फैसला किया। उस वक्त जो कि खेलने वाले में, क्योंकि इन्होंने ऑफ स्पिन शुरू कर दी थी, तो उसमें सकलैन मुश्ताक और कई लोग ऐसे थे जो वो काफ़ी अरसे तक उनका कोई चांस नहीं था कि वो टीम छोड़ें। तो इनको मैंने मशवरा भी दिया और खालिद महमूद साहब भी उस वक्त चेयरमैन थे क्रिकेट बोर्ड के और माजिद खान साहब थे, तो उस वक्त अंपायर्स नए रख रहे थे, तो मैंने मशवरा दिया, इन्होंने इसको बेहतर समझा। अलीम डार था, असद रऊफ था, नदीम गौरी था, हम सारे इकट्ठे थे जिसमें हमने एग्जाम दिया था, हम सारे इकट्ठे पास हुए थे। इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की जिसकी वजह से ये ऊपर निकल गया। अलीम डार का ये फैसला इनकी इनिंग्स का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 16 फरवरी 2000 को गुजरांवाला में पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच में इन्होंने अंपायरिंग में डेब्यू किया। फिर चैंपियंस ट्रॉफी हो या वर्ल्ड कप जैसा मेगा इवेंट, अलीम डार ने खुद को मंजा हुआ अंपायर साबित किया। वर्ल्ड कप 2007 के फाइनल में इन पर बैड पैच आया, जब एक गलत फैसले पर इन्हें 2020 वर्ल्ड कप में अंपायरिंग से महरूम रखा गया। लेकिन अलीम डार को तो चैलेंज का सामना करने की आदत है और हिम्मत हारने के बजाय गेम जारी रखते हुए अक्टूबर 2009 में साइमन टफल की हुक्मरानी को क्लीन बोल्ड करते हुए इन्होंने बेस्ट अंपायर का अवार्ड हासिल किया। यह तो इसलिए भी फख्र की बात है कि एक इतने बड़े स्टेज पे जाके जब उन्होंने ये कहा कि मैं अपने वालिद और जादी साहब के नाम ये ट्रॉफी करता हूं, तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं होती। कामयाबियों की बुलंदी छूने के बावजूद आजी और इनकसारी अलीम डार का खासा रहा है। अवाम की नज़र में तो अलीम डार बेस्ट अंपायर हैं, लेकिन अपनों से इन्हें बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट हस्बैंड और बेस्ट फादर का एजाज़ भी मिल चुका है। हमारी शादी को 14 साल हो गए हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा, ये 14 साल वक्त हमारा बहुत अच्छा गुजरा है और बड़े कोऑपरेटिव हैं वो। जब पापा टूर्स पे आते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें लेके आते हैं। आई लव माई पापा। कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। बतौर क्रिकेटर कामयाबी ना मिलने पर अलीम डार को वक्ती मायूसी हुई, लेकिन वो किस्मत के इस फैसले पर खुश हैं, क्योंकि बतौर अंपायर तवील अरसे से क्रिकेट से वाबस्ता रहा जा सकता है। कैमरामैन मुमताज़ खोखर के साथ सनाउल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, आपने देखी सनाउल्लाह खान की रिपोर्ट जो कि अलीम डार के करियर के ऊपर बनाई थी। अलीम साहब, माशाल्लाह काफ़ी ख़तरनाक मूछें हुआ करती थी आपकी माजी में। हाँ जी बिल्कुल, पहले शुरू में दाढ़ी भी थी, मूछें भी थी, सारा कुछ तरह लाइफ के साथ साथ हर चीज़ चेंज हो जाती है, तो कोशिश की अपने आप को चेंज करने की। अच्छा, जैसे कि हमने रिपोर्ट में देखा कि आप जंग में पैदा हुए, फिर आपने थोड़ी सी फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ आपने रुझान नहीं था, फिर आपने एम्पायरिंग की तरफ आने का फैसला किया। क्या समझते हैं कि आप प्लेयर इतने अच्छे नहीं थे? इसकी वजह ये थी कि वालिद साहब मेरे पुलिस में थे, उनकी पोस्टिंग ऐसी जगह हुई, चिश्तियाँ, बहावल नगर, जंग में मेरी पैदाइश हुई, जहाँ क्रिकेट नहीं थी। इसी शौक़ में मैं लाहौर आया, तो वालिद साहब और वालिदैन ने बहरहाल मुझे बड़ा सपोर्ट किया इस सिलसिले में। तो यहाँ PNT जिम खाना ज्वाइन की और जितनी मैंने मेहनत की इसमें अलाइड बैंक में मुझे जॉब मिल गई अच्छी, तो अभी भी मैं अलाइड बैंक में हूँ। तो मैं समझता हूँ कोशिश काफ़ी की। फिर जहीद साहब ने मुझे मशवरा दिया कि आपकी एज वो जो क्रिकेट वाली निकल गई है, आप इमरान खान का बनना छोड़ दो और ये एम्पायरिंग की तरफ आओ। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा स्टेप था मेरा लाइफ का, और इसमें 8-10 साल के सामने आपके सामने जो भी रिजल्ट है, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मुझे इतनी जल्दी इज़्ज़त मिली। इमरान साहब, हमने जितने एम्पायरों को देखा है ज़्यादातर बाबा किस्म के लोग जो थे वो उसमें नज़र आते थे। अलीम डार एक यंग डैशिंग आदमी और वो क्रिकेट छोड़ के एम्पायरिंग करने का फैसला करे, शुरू में उलझन तो हुई होगी, इस फैसले से डिफ़िकल्ट भी लगा होगा? डेफिनेटली जब शुरू मैंने किया तो उस वक्त शायद जो सीनियर्स अंपायर थे उतना मुझे उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया, उसमें इतना पैसा भी इन्वॉल्व नहीं था और कोई भी क्रिकेटर इसमें आना नहीं चाह रहा था। अब अल्लाह का शुक्र है बड़े अच्छे क्रिकेटर इसमें आना चाह रहे हैं, टेस्ट क्रिकेटर्स आने चाह रहे हैं। अभी भी मैं समझता हूँ हमारी फीसेस जो है काफ़ी कम है, इवन के बांग्लादेश से भी कम है। तो इसका स्टैंड
मैं समझता हूँ इम्प्रूव भी हो रहा है एम्पायरिंग का, और काफ़ी लोग इसमें आ भी रहे हैं। तो शुरू में काफ़ी मुश्किलात हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था और मैं अपने क्लब से मैचेस शुरू किए। एक मैच में मैंने अब्दुल रज़ाक को फ्रेंडली मैच में लेग फोर दे दिया, कहा यार यहाँ भी आपने मेरा ख्याल ही रखा। तो मैंने शुरू से जब स्टार्ट किया तो मैंने ये सोचा था मैंने किसी की फेवर नहीं करनी, मैं अपनी क्लब की एम्पायरिंग कर रहा हूँ, अपने लाहौर की कर रहा हूँ, पाकिस्तान की कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी इस फैसले पे। बिलाशुबा बहुत इज्जत मिली। नाज़रीन, हम चाहेंगे कि आप भी लाइव फोन कॉल्स के जरिए प्रोग्राम का हिस्सा बने और अलीम डार साहब को उनकी शानदार कामयाबी पर अगर आप मुबारकबाद कहना चाहें और या उनसे कोई सवाल करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। चलते हैं नाज़रीन पहले कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? जी मोहम्मद काशिफ बात कर रहा हूँ, मीरपुर आज़ाद कश्मीर से। जी काशिफ साहब, क्या कहना चाहेंगे? अलीम डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी मैं सबसे पहले अलीम डार साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान का नाम रोशन किया और बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाते हुए उनको जो है अवार्ड मिला। और दूसरा ख्वाजा जुनैद साहब को भी मुबारकबाद पेश करूँगा कि उन्होंने जूनियर टीम को बहुत अच्छा प्रमोट किया। और हॉकी हमारा कौमी खेल है, इसके बावजूद हम हॉकी में बहुत पीछे जा रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि हम इसको जो है वो आगे जिस तरह जुनैद साहब मेहनत कर रहे हैं तो इसके बारे में, हॉकी के बारे में सोचना चाहिए आगे से। बिल्कुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और ख्वाजा साहब अब यूरोपियन टीमों से खेलने जा रहे हैं तो वहाँ उनका असल इम्तिहान होगा। हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि वहाँ भी कामयाबी समेटे। अलीम डार साहब, पहले मैच की यादें आज तक ताज़ा हैं? बिल्कुल मेरा तल्लक गुजरांवाला से भी है, क्योंकि मैंने क्रिकेट वहाँ से शुरू की और मेरा फर्स्ट क्लास का मैच भी वहाँ से मैंने खेला और मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल मैच भी वहाँ था गुजरांवाला गुजरांवाला में पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका जी। तो काफ़ी टेंशन में था कि पहली मेरी गेम है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो मैच मेरा बड़ा अच्छा गया और बड़ी वो यादगार मैच था मेरा, पहला मैच था। मेरे साथ बड़ा प्रेशर होता है आजकल के एम्पायर के ऊपर। अब तो रेफरल सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हो गया है और टीवी टेक्नोलॉजी के बाद हम तो फौरन बैठ के एक ही लम्हे में कहते हैं एम्पायर खड्डा है या एम्पायर अच्छा है। आप लोगों को तो वहाँ पर ऑन द स्पॉट खड़े होकर फैसला देना होता है। कितनी प्रेशर होता है आजकल के एम्पायर के ऊपर? डेफिनेटली टेक्नोलॉजी के आने से हमें बड़ी सपोर्ट भी मिली है और प्रेशर भी है, क्योंकि अब हमारी कोई गलती छुपती नहीं है। तो काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी होते हैं, आउट दें, पहले तो था आउट नहीं दिया तो आप क्रिटिसाइज़ नहीं होते थे, अब आउट नहीं भी देंगे तो क्रिटिसाइज़ होते हैं। तो मैं समझता हूँ काफ़ी सपोर्ट भी मिली है टेक्नोलॉजी से और ये काफ़ी हेल्पफुल है एम्पायर्स के लिए। और ये जो अभी DRS जो रेफरल सिस्टम आ रहा है, इससे मैं समझता हूँ पहले था बैट्समैन को हमने गलत आउट दे दिया, कह रहा जी वो हमें एम्पायर पे फेंक देते थे। अब ये है कि दे हैव टू परफॉर्म ऑल द टाइम, क्योंकि अब उनके पास ऑप्शंस है, वो रेफर कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ, बाकी तो एम्पायरों को मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कंफर्टेबल महसूस करता हूँ कि अच्छे एम्पायर एक या दो गलती करते हैं एक टेस्ट मैचेस में। तो एक जो है ना गलती पूरे मैच का जो आपका सिनेरियो चेंज कर देती है। तो मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ और मैं समझता हूँ ये अच्छी चीज़ है DRS। लेकिन अलीम साहब अभी नहीं समझते कि इस DRS के आने से एम्पायर की हैसियत ग्राउंड में एक सानवी सी रह गई, मतलब एक सिर्फ तमाशाई की तरह रह गया, क्योंकि जो भी फैसला है वो अब थर्ड एम्पायर ऑलमोस्ट कर ही देता है? नहीं, इसमें सारे रेफरल सिस्टम जो में आप आएंगे तो इसमें सारे जो डिसीजन बाहर टीवी एम्पायर में नहीं जाएंगे। सिर्फ दो ऑप्शन एक इनिंग्स में फील्डिंग साइड पर है, दो ऑप्शन बैटिंग साइड पर है। तो जैसे अब मोहम्मद यूसुफ में अभी मैं देख रहा था कि दो उन्होंने रेफर किए और दोनों में नाकाम हुआ। इसमें बड़ा चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा इनको, स्पेशली विकेट कीपर से ज़रूर ऑप्शन लेनी चाहिए, क्योंकि वो बेस्ट पोजीशन पे होता है। तो आप ये बॉलर के कहने पे आप रेफर कर देंगे तो आप तो खड़े हैं मिड विकेट पे, वहाँ नहीं पता लगता आपको गेंद कहाँ लगी। तो विकेट कीपर ऐसा मैं समझता हूँ वो उनकी ऐसी पोजीशन है कि आप उससे ज़रूर कंसल्ट करें, बॉलर भी और कैप्टन भी, जो कि उन्होंने दोनों ज़ाया किया और उन्होंने वेल किया विटोरी ने। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान टीम को भी हमसे कंसल्ट करना चाहिए था, तो इसमें क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और रिगार्डिंग हाइट किन किन बंदों की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही कि रेफरल सिस्टम में विकेट कीपर का किरदार बहुत अहम हो सकता है। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं ब्रेक, कहीं जाएगा नहीं, भी बहुत सारी बातें हमें अलीम डार साहब और ख्वाजा जुनैद साहब से करनी है।